मेहनत करके रेज्यूमे बनाते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखते हो और आप सेलेक्ट भी होते हो इंटरव्यू के लिए, और फिर भी आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है और इंटरव्यूअर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ देता है जो कि आप नहीं जानते हो या फिर जिसे आप नहीं बता पाते हो। क्या ये एक कॉमन मिस्टेक है? जी हाँ, ये एक कॉमन मिस्टेक है और मैंने भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स किए हैं अपने रिज्यूमे में, जिसके कारण मुझे बहुत ही रिजेक्शन हुआ मेरे इंटर्नशिप में, कैंपस इंटर्नशिप में, कैंपस प्लेसमेंट में। और अल्टीमेटली मैंने क्या चेंजेस किए जिससे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया अपने जॉब इंटरव्यू में। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, द कॉमन मिस्टेक्स इन रेज्यूमे दैट कैन लीड टू रिजेक्शन फ्रॉम योर इंटर्नशिप एंड जॉब ऑफर। सो पहली बात यह है कि हम लोग अपने रेज्यूमे में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं जिन्हें हमने अच्छे से नहीं किया या फिर जिन पे हमने बहुत पहले काम किया था और अब हम उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। हमें नहीं पता कि अब हम कितना जानते हैं उसके बारे में, हमने उसको रिवाइज़ नहीं किया अच्छे से, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप वही प्रोजेक्ट्स लिखो, वही पॉइंट्स लिखो जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा पॉइंट्स लिखा भी है तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन द रेज्यूमे। सो आप जो भी पॉइंट्स लिखते हो उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। ये नहीं कि आपने प्रोजेक्ट्स बहुत पहले किया था, 2 साल पहले किया था और आप उसको लिख रहे हो और आपने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। मैंने एक प्रोजेक्ट्स किया था बीएससी सेकेंड ईयर में, और बीएससी सेकेंड ईयर के समर में मैंने एक इंटर्नशिप की थी मशीन लर्निंग की, और उसमें मैंने कुछ डीप लर्निंग मॉडल्स पे काम किया था। बट एट दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग सो मच अबाउट द डीप लर्निंग दैट आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट द वर्क दैट आई हैव डिड वॉज ऑथेंटिक। बट when I was applying for internship in my MSc फर्स्ट ईयर at IIT बॉम्बे, सो यहाँ पे मैंने वो सारे पॉइंट्स लिख दिए, बट जब इंटरव्यूअर ने कहा, और मैंने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया था, और जब इंटरव्यूअर ने कहा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड आई wasn't even prepared for the introduction of what I am going to tell if he asked me about that project. सो आप ऐसी गलती मत करो। आपने जो भी प्रोजेक्ट्स लिखा है, मेक श्योर डेट आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया है। अगर आप किसी पॉइंट्स पे क्लियर नहीं हो तो मेक श्योर डेट यू डोंट राइट दैट पॉइंट इन इंटरव्यू, बट इफ़ यू हैव रिटन देन मेक श्योर टू रिवाइज दैट पॉइंट। कीप अ डायरी, कीप द इंट्रोडक्शन पार्ट, कीप एवरीथिंग दैट यू वांट टू से। और जो भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है आप उसको कैसे टैकल करोगे, क्या बताओगे, सब कुछ आप अपने एक डायरी में, एक नोट्स में बना के रखो। दूसरी बात, हम बहुत सारे ऐसे एडवांस स्किल अपने डेटा साइंस रेज्यूमे में लिख देते हैं जिन पे हम बारे में नहीं जानते। जैसे कि मैंने बहुत सारे डीप लर्निंग मॉडल्स लाइक RNN, ANN लिख दिया था MSc फर्स्ट ईयर जब मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, और मैंने बहुत पहले उन पे कुछ छोटे छोटे काम किए थे, बट इतना भी नहीं कि हाँ मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लाइक दीज टॉपिक्स लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क and convolutional neural network are deep topics. There are so much things involved that if you are not familiar with all those topics, then the interviewer might trick you. The interviewer might ask some questions that you don't know and they will catch you. So अगर आपने बेसिक्स लिखा है, अगर आपने लिखा और आप बेसिक्स जानते हैं तो आप इंटरव्यूअर को बोलो कि जस्ट नो द बेसिक ऑफ दिस थिंग्स एंड आई हैव जस्ट वर्कड ऑन दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स और दिस 2 मॉडल्स और दिस टाइप ऑफ वर्क दैट आई हैव डन. So the interviewer will now be restricted to ask questions based on the topic that you have already mentioned. कि हाँ मुझे ये पता है, मुझे इतना ही मैंने काम किया, मैंने इसी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे वो कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर आप उसके बारे में पूरा नहीं जानते तो आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से फेमिलियर हूँ। तो ये था सेकेंड पॉइंट कि आप जो भी एडवांस टॉपिक जिस पे आप फेमिलियर ना हो उसको आप अच्छे से, आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, उसको रेज्यूमे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लिखा है और आपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पे काम किया उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बताओ कि यस आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट्स इन यूजिंग दिस टॉपिक्स। सो द थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट इफ़ interviewer ask about anything, any project, then explain it in layman's term, explain it in simple terms. सो अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ प्रोजेक्ट्स पूछता है कि हाँ आपने प्रोजेक्ट्स क्या किया है, क्यों, कैसे किया है, तो सीधे आपको ये नहीं बताना है कि हाँ आपने ये सारे मॉडल्स यूज किए हैं, आपने ये सारे कोड्स यूज किए हैं और आपने ये सारा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। आप उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि
कि इस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था, आपने डेटा सेट क्या था, आप उसके बारे में बताओ और बताओ कि आपने कैसे उसको अचीव किया. Now, so the point might be to, like, if he asked about some machine learning project, you may tell that yes, the problem was to fit a regression model to predict the salary of employees using the given data. And I worked on this project using regression analysis topic like multiple linear regression and some advanced regression method like random forest regression or decision tree regression. And at that point you may ask, should I go deep into the project? और आप वहाँ पर उससे पूछ सकते हो क्या आपको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्या आपको उसको डीप में जाकर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. सो इफ़ द इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक, इफ द इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन and that you have now explained in the layman's term, so he now understood the basic of it, and then he might want to explore that project. So he can tell yes, you can explain it further, you can explain the models that you have used, you can explain your approach and how the project was done. So this is a way to explain any point in the resume. So first of all, explain in the layman terms and ask to the interviewer if you want to explore that point, if you want to go deep into that point, or if you want to explain in deeper terms like how the project was done. So these are the three things that you have to keep in mind every time you are sitting for an interview.